मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ पढ़ेंगे, अक्षरों का महत्व। ये 6th क्लास का पाठ है, निबंध है ये, अक्षरों का महत्व, गुणाकर मूले जी द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए शब्दार्थ लिखे हैं, तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं ताकि उसके बाद जो भी पाठ में लिखी हुई बातें हैं वो हमें आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ लिखा मैंने तादाद। तादाद होती है संख्या। वनस्पति होती है पेड़ पौधे, पेड़ पौधों को वनस्पति कहा जाता है। प्रात्यहासिक होता है इतिहास से पहले। वृत्त घेरे को कहा जाता है, जो घेरा होता है। द्योतक होता है सूचक, और सिलसिला क्रम। तो ये हमारे शब्दार्थ हैं। अब हम लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो गुणाकर मूले जी हैं, इन्होंने विज्ञान के बहुत सारे कठिन विषयों पर अपनी राय दी थी, या उन्होंने बहुत सारे विषय ऐसे लिखे थे, उनको सुलझाने की, समझाने की कोशिश की थी, जो कि विज्ञान के कठिन विषय माने जाते थे। तो यहाँ पर ये जो अपना लेसन है, अक्षरों का महत्व, इसके बारे में भी गुणाकर मूले जी हमें बताते हैं कि अक्षरों की शुरुआत किस तरह से हुई। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धरती की, कि ये धरती सबसे पहले कैसी थी। तो जहाँ तक हमें इतिहास के बारे में पता है, वहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि सबसे पहले हमारी धरती बहुत ज़्यादा गर्म थी। इस पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहता था, यानी रह ही नहीं पाता था। गर्म इतनी ज़्यादा थी कि जीव वहाँ पर पनप ही नहीं पाते थे। तो सबसे पहले जैसे मौसम में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, तो सबसे पहले धरती पर क्या हुए? पेड़ पौधे। फिर धीरे धीरे मनुष्य का जन्म हुआ, और मनुष्य में सबसे पहले किसका नाम आता है? आदि मानव का। तो आदि मानव ने जीना शुरू किया। वो किस तरह से जीता था? तो वो पशुओं को, ये जानवरों को मार कर खाता था। तो धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया। आग के ऊपर वो पशुओं की खाल को सेकता, पकाता और फिर उनको खाता था। तो इस तरह से उसने अपना जीवन शुरू किया था। तो उसके बाद जो हमारी बात आती है कि यह धरती लगभग कितने साल पुरानी है, तो लगभग 5 अरब साल। 5 अरब साल पुरानी ये धरती मानी जाती है। तो उस टाइम के बारे में हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि ये प्रात्यहासिक टाइम था, यानी इतिहास से पहले का समय। अब इतिहास क्या होता है? इतिहास वो है हमारा अतीत, यानी जो हमें लिखित में मिला हुआ है। क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के पास अक्षरों नहीं थे, अक्षरों का ज्ञान नहीं था उनको, तो उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। तो जिसके कारण से हमें लिखित कोई जानकारी नहीं मिल पाई। तो ये जो 5 अरब साल पहले की बात कही गई है, ये इतिहास से पहले के समय की बात है, कि शायद तब से धरती का निर्माण हो चुका था। उसके बाद यहाँ बात आती है कि फिर इतिहास किस तरह से शुरू हुआ। हमें जब इतिहास की बातें पता चलने लगी और इतिहास में बात अक्षरों की आई, तो मनुष्य सबसे पहले, जैसे कि आदि मानव की बात हो रही है, तो आदि मानव जब उसने जीवन शुरू किया तो उसे नहीं पता था कि वो 2 पैरों पर भी चल सकता है। वो भी जानवरों को देखकर अपने दोनों पैर और हाथों से उनकी तरह ही चलने का प्रयास करता था। तो धीरे धीरे उसने तरक्की की, वो जानने लगा कि वो पैरों पर चल सकता है। उसके बाद आगे चलते हुए जिस तरह से, मान लो सबसे पहले बात आई थी ध्वनि की। लोगों को तो बोलने का भी पता नहीं था, तो जब वो शिकार करने की या अपने खाने पीने की वस्तुओं के बारे में बात करते तो क्या करते थे? चित्र बनाया करते। चित्र बनाकर वो अपनी बात को स्पष्ट किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा, समय बीतता गया, उन्होंने बोलकर अपनी बात शुरू की। तो यहाँ मैंने जो भाषा और लिपि लिखी थी वो इसीलिए, क्योंकि जब बोलना शुरू किया गया तो बोलने वाली जो हमारी बात होती है, जो ध्वनि होती है, वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। तो जब बात भाषा की आती है, तो जहाँ ये अक्षर शुरू हुए, तो अक्षरों को लिखने के लिए
क्या किया गया कि अब मान लो हम कुछ भी लिख रहे हैं, किसी का भी नाम लिखते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात कमल की करती हूँ, कमल शब्द भी लिखना है, तो इस कमल को इस तरह से लिखना है, वो हमें कैसे पता चला? तो वो हमें पता कहाँ से चला? लिपि से। लिपि हमें क्या बताती है कि हमें किसी भी अक्षर को लिखने के लिए एक चिन्ह की जरूरत पड़ती है, यानी हमें एक निशान चाहिए होता है, एक साइन चाहिए होता है, जिससे कि हम किसी भी शब्द को पहचान दे सके। तो यहाँ पर लिपि अक्षरों के ज्ञान को और बढ़ाने के लिए उनको एक चिन्ह देना जरूरी था। तो यहाँ लिपि का विकास हुआ। फिर बात आती है कि अलग अलग भाषाओं में लिखे गए अक्षर जो थे वो अलग अलग भाषाओं में लिखे गए। लोगों ने अक्षरों के माध्यम से अपनी बात कहनी शुरू की। तो यहाँ मैंने कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में भी बताया। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन भाषाओं की लिपि एक ही है, देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि होती है रोमन और पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी। तो यहाँ फिर अपना पाठ वहीं आ जाता है कि जो अक्षरों का सिलसिला था ये कितने साल पुराना है, ये कब से शुरू हुआ? तो अक्षरों का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। और जब अक्षरों का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद मनुष्य अपना हिसाब किताब लिख कर रखने लगा और तब से वो सभ्य कहलाने लगा। तो इस तरह से मनुष्य जो है वो धीरे धीरे तरक्की करता है और अपने अक्षरों के माध्यम से अपनी हर चीज को लिखता है और अपना जीवन उचित तरीके से व्यतीत करना शुरू करता है। यहाँ बात ये भी आई थी एक बीच में कि आदि मानव जो था वो सबसे पहले कौन सा हथियार प्रयोग करता था? तो सबसे पहले वो पत्थरों से बने हुए हथियारों का प्रयोग किया करता था। तो बच्चे, आपको ये पूरा लेसन है वो समझ आ गया होगा। आपको इससे अच्छी तरह से इस पूरे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है। थैंक यू।